नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। लोग बोलते हैं हिंदुस्तान में या फिर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, लोग बोलते हैं कि भाई साहब योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के साथ हैं। लोग बोलते हैं कि हिंदू योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं। लोग ये भी बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुस्लिमों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। राजनीतिक जगत में इस तरीके की चर्चाएं हैं कि जो सनातनी हैं, योगी आदित्यनाथ तो केवल उन्हीं की बात करते हैं, मुसलमानों के हक की बात नहीं करते, मुसलमानों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, मुसलमानों को एक तरीके से उनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ अत्याचार करते हैं। इस तरीके की राजनीतिक पार्टियों में बातें हैं। विपक्ष इस तरीके के आरोप लगाता है योगी आदित्यनाथ के ऊपर कि भाई साहब ये मुसलमानों के हितैषी नहीं है, ये तो केवल हिंदुओं के हितैषी हैं। लेकिन क्या कभी इस बात को समझने की कोशिश की गई कि आखिर हिंदू वर्ग, उत्तर प्रदेश का खासतौर पर मैं जिक्र करना चाहूंगा कि आखिर उत्तर प्रदेश का हिंदू वर्ग एकजुट होकर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई ब्राह्मण है, कोई यादव है या फिर कोई किसी और जाटव है, कोई किसी और कास्ट का है, नहीं, मैं तमाम हिंदू वर्ग की बात करना चाहूंगा कि तमाम हिंदू वर्ग आखिर योगी आदित्यनाथ को क्यों पसंद करता है। आखिर योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में क्यों है? क्यों योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था की चर्चा होती है? आखिर हिंदू योगी की एक आवाज पर क्यों खड़े हो जाते हैं? हिंदुओं का वो दर्द क्या है जिस दर्द को बाकी सरकारों ने नहीं सुना, ना ही समझने की कोशिश की? यह बात कोई समझता नहीं है। योगी आदित्यनाथ के दरअसल एक बयान से ये बात साफ हो चुकी है कि आखिर योगी की एक आवाज पर पूरा हिंदू सनातन समाज क्यों खड़ा हो जाता है, क्यों योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया जाता है। उसके पीछे की भी एक वजह है। वो वजह योगी आदित्यनाथ ने खुद बताई है। विधानसभा में जब योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, योगी आदित्यनाथ का ये बयान आज आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। इस बयान के बाद मैं आप लोगों को हिंदुओं के उस दर्द के बारे में भी बताऊंगा। पहले योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सुनिए। विरोधी दल से पूछना चाहता हूं कि अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या आ रही है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? मैं यही पूछना चाहता हूं। आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? और बहराइच का मामला, महाराजगंज उस कस्बे का जहां के बारे में आप कह रहे हैं कि लगातार मुस्लिम बस्ती थी, मोना जी ने भी इस बात को कहा कि बस्ती थी, प्रशासन नहीं था, 4 कंपनियां पुलिस थी वहां पे, और दंगा सड़क पे नहीं हो रहा था, गोली घर के अंदर से चल रही थी। इस निर्दोष राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई और घर के अंदर से गोली चला करके उसकी निर्मम हत्या की गई। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ये दंगा सड़क पे आमने सामने नहीं था। अगर पुलिस घर के अंदर घुसती तो लोग फिर कुछ और आरोप लगाते। पुलिस ने बचाव करने का अपना प्रयास किया। 4 कंपनियां वहां पे थी, और आप कह रहे हैं कि माननीय मोना जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने इस हल्दी की घटना को लेकर के नहीं, इस महाराजगंज कस्बे की घटना को लेकर के नहीं, ये उस समय बहराइच कस्बे में थे, और बहराइच कस्बे में इनकी गाड़ी पर हमला हुआ, जो वहां से 30-35 किलोमीटर दूर है। वहां पे एक पथराव हुआ था। मैंने भी इनको कहा था, मैंने कहा देखो तुम्हारे उस क्षेत्र में दंगा हुआ है, तुम वहां तत्काल जाओ, लोगों को कंट्रोल करो। लेकिन
उसको कैसे तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है। इन्होंने जो तहरीर दी वो दूसरे मामले में दी है, उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसको किस तरीके से जोड़ करके देख। तो आपने सुना योगी आदित्यनाथ का ये बयान, आपने सुना। इस बयान में योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर एक बात कह रहे हैं कि अगर हिंदू शोभा यात्रा निकालते हैं किसी मुस्लिम इलाके से तो पथराव होने लगता है, गोलियां भी चली हैं, बवंडर होने लगता है, तोड़फोड़ होने लगती है, लोगों को मार दिया जाता है। बनारस की तो अभी की घटना है, एक मुस्लिम इलाके में हनुमान मंदिर पर आरती को लेकर बवंडर हो गया था, याद है ना आपको? कुछ ही दिन पहले की बात है। पुजारी को डराया जाता है, धमकाया जाता है और यह कहा जाता है कि यहां पर हनुमान आरती नहीं होगी, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जाएगी। यह मुस्लिम धर्म के लोगों ने बोला है। क्या करें लोग? पुजारी डर गया, डर की वजह से पुलिस के पास गया कि जनाब यहां तो यह मंदिर तो बहुत पुराना है, आखिर इस मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ क्यों ना हो। सोचिएगा, अगर किसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कोई मंदिर पर पूजा हो रही है तो वहां पर उसको बंद करवा दिया जाता है, लेकिन अगर किसी हिंदू बहुल क्षेत्र में मुसलमान समाज के लोग 5 वक्त की अजान पढ़ते हैं तो हिंदू रोकते नहीं हैं। हिंदू ये नहीं बोलते कि आप 5 वक्त की अजान क्यों पढ़ रहे हैं, हमें परेशानी हो रही है, नहीं बोलते। लेकिन वहीं अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कोई हिंदू चला जाए या मुस्लिम बहुल क्षेत्र में किसी मंदिर में इस तरीके की चीजें होने लगे, अपनी आस्था को लेकर सुबह शाम आरती होने लगे, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। यही बात योगी आदित्यनाथ बताने की कोशिश कर रहे हैं और यही है हिंदुओं का दर्द जो अभी तक किसी सरकार ने समझा नहीं है। तमाम सरकारों में हिंदुओं के साथ किस तरीके से होता था, सरकारें सुनती नहीं थी, दंगे होते थे, मुस्लिम लोगों का सरेआम समर्थन करके हिंदुओं को दबाया जाता था। लेकिन आज जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है जो सनातन के साथ खड़ी है, हिंदुओं के साथ खड़ी है, उन्हें अधिकार दिला रही है, तो मुस्लिम लोगों को आपत्ति हो जाती है। अभी हाल ही में बरेली की घटना का जिक्र कर लीजिए। बरेली की मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, तस्वीरें देखिएगा किस तरीके से बवाल मचा रहे हैं लोग, किस तरीके से इन्होंने दंगा भड़काया, किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। क्या इसको बर्दाश्त किया जाना चाहिए? क्या इसको नहीं बोलेगा विपक्ष कि ये चीजें गलत है? क्या इसको मुस्लिम समाज के लोग नहीं बोलेंगे कि ये चीजें गलत है? किस तरीके से सरकार की आंखों में आंखें डालकर ये लोग चेतावनी दे रहे हैं, किस तरीके से ये लोग पुलिस को चेतावनी दे रहे हैं, पुलिस से भिड़ रहे हैं, किस तरीके से एक मौलाना आता है इतनी बड़ी भीड़ को हजारों की संख्या में इकट्ठा करके और दंगा भड़का देता है। क्या यह गलत नहीं है? क्या इस दंगे में अगर यह बढ़ जाता और हिंदू लोगों की जान चली जाती, पुलिस वालों की जान चली जाती, कौन जिम्मेदार होता? लेकिन जब इन दंगाइयों पर बुलडोजर चला तो मिर्ची लग गई लोगों को। विपक्ष कहने लगा कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को सुना नहीं जा रहा है, संविधान की दुहाई दी जाने लगी। तो यह है हिंदुओं का दर्द जिसे अभी तक की सरकारों ने समझा नहीं है। इसी दर्द के बाद जब उस दर्द का मरहम योगी आदित्यनाथ ने दिया और हिंदुओं की बात की, सनातन की बात की, तो इसी बात को लेकर जब योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो एक आवाज पर करोड़ों सनातनी खड़े हो जाते हैं। यह है वजह। इसीलिए कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ वास्तव में हिंदुओं के साथ खड़े हैं। हालांकि उन्होंने कभी मुस्लिमों के साथ भी भेदभाव नहीं किया। तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं उन तमाम सरकारी योजनाओं का फायदा मिलता है मुस्लिमों को, कभी उन्होंने अलग नहीं किया मुसलमानों को, हमेशा हिंदुओं के साथ रखा है। लेकिन पता नहीं मुस्लिमों के कुछ बड़े नेता आका हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो उनके मन में जहर घोल देती हैं कि योगी आदित्यनाथ तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि उनको वोट की राजनीति करनी है। यह सबसे बड़ी वजह है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? योगी आदित्यनाथ के बयान को आप कैसे समझते हैं? क्या आपको भी लगता है वास्तव में हिंदुओं का असली दर्द योगी आदित्यनाथ ने समझा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।